केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम पेश की है। वैसे तो यूपीएस ओपीएस जैसा नहीं है, लेकिन कई चीजें इसमें ओपीएस से ही ली गई हैं, जबकि एनपीएस की तुलना में यूपीएस काफी बेहतर है। केंद्र सरकार ने ये यूपीएस पेश करने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि नेशनल पेंशन सिस्टम की लगातार आलोचना हो रही थी। सरकार को कर्मचारियों के विरोध का सामना करना पड़ रहा था। कर्मचारी एक सुर में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे थे, लेकिन अब बीच का रास्ता निकालते हुए सरकार यूपीएस लेकर आई है। दरअसल पुरानी पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों में काफी लोकप्रिय थी, क्योंकि ये अंतिम वेतन के आधार पर सुनिश्चित पेंशन की गारंटी देती थी। लेकिन एनपीएस में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहे थे। लेकिन अब सरकार ने काफी मंथन के बाद यूपीएस का विकल्प दिया है। यूपीएस की खूबियों को देखें तो एक तरह से ये ओपीएस और एनपीएस के बीच का रास्ता है। ये ओपीएस जैसा नहीं है, लेकिन कई चीजें इसमें ओपीएस से ही ली गई हैं, जबकि एनपीएस की तुलना में यूपीएस काफी बेहतर है। दरअसल कर्मचारी लगातार गारंटेड पेंशन की मांग करते आए हैं, जो सुविधा ओपीएस में थी, लेकिन अब यूपीएस में सरकार ने 3 गारंटी देकर गेंद कर्मचारियों के पाले में डाल दी है। ये 3 गारंटी यूपीएस की सबसे बड़ी खूबियां भी हैं। यूपीएस में पहली गारंटी है निश्चित पेंशन। यूपीएस में रिटायरमेंट के तहत एक निश्चित पेंशन दी जाएगी, जो 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। यूपीएस में भी रिटायरमेंट के समय में निश्चित पेंशन का प्रावधान है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। यूपीएस में दूसरी गारंटी है निश्चित पारिवारिक पेंशन। यूपीएस के तहत पारिवारिक पेंशन भी दी जाएगी, जो कि सरकार की दूसरी गारंटी है। फैमिली पेंशन कर्मचारी के मूल वेतन का 60% होगी। ये पेंशन कर्मचारी की मृत्यु के तुरंत बाद उनके परिवार को दी जाएगी। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि अगर पहले ही साल किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो क्या उसके परिवार को भी इसी आधार पर पेंशन मिलेगी। ओपीएस में भी सेवा के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है। एक उदाहरण से समझें तो अगर किसी कर्मचारी को 30,000 रुपए महीने पेंशन मिल रही है, तो उनकी मौत के बाद पत्नी को 60% यानी 18,000 रुपए मंथली पेंशन मिलेगी। यूपीएस में तीसरी गारंटी है न्यूनतम पेंशन का प्रावधान। न्यूनतम पेंशन का प्रावधान यूपीएस के तहत अगर कोई कर्मचारी कम से कम 10 सालों की सेवा के बाद रिटायर होता है, तो उसे न्यूनतम 10,000 रुपए प्रति महीने की पेंशन मिलेगी। यानी यूपीएस में 10 साल की सर्विस पर कम से कम 10,000 रुपए पेंशन का प्रावधान है। ओपीएस में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है, जबकि एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन अगर किसी ने 10 साल से कम नौकरी की है तो क्या उन्हें पेंशन नहीं मिलेंगी? इस बारे में अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि सरकार का कहना है कि कम से कम 10 साल की सर्विस पर न्यूनतम 10,000 रुपए मंथली पेंशन मिलेगी। लेकिन उससे कम सर्विस पर क्या प्रावधान होगा, इस मुद्दे पर सस्पेंस बना हुआ है। इसके अलावा यूपीएस में मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी, जबकि ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी है, लेकिन एनपीएस में इसका स्पष्ट प्रावधान नहीं है। बता दें कि यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इस स्कीम को लागू करने के बाद हर साल सरकारी खजाने पर 6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। सरकार की तरफ से कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यह निर्णय लेने का अधिकार होगा कि वो एनपीएस में बने रहें या यूपीएस में शामिल हो। ये योजना उन सभी पर लागू होगी जो 2004 के बाद से एनपीएस के तहत रिटायर हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें